उमा देवी खत्री, जन्म 11 जुलाई 1923, मृत्यु 24 नवंबर 2003, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम टुनटुन से जाना जाता है, एक भारतीय पार्श्व गायिका और अभिनेत्री हास्य कलाकार थी। उन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा की पहली हास्य कलाकार के रूप में जाना जाता है। बचपन। उमा का जन्म 1923 को भारत के उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता और भाई की जमीन के हनन के लिए हत्या कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले ही फिल्म समीक्षक और इतिहासकार शिशिर कृष्ण शर्मा ने उनका साक्षात्कार लिया था। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं है कि मेरे माता पिता कौन थे और कैसे दिखते थे। मैं 2 से 2.5 साल की रही होंगी जब उनका निधन हुआ। मेरा एक भाई था 8 या 9 साल का जिसका नाम हरि था। मुझे बस इतना याद है कि हम अलीपुर नाम के एक गांव में रहते थे। एक दिन भाई की हत्या कर दी गई और 2 वक्त के खाने के बदले में उसे रिश्तेदारों के यहाँ नौकरानी के तौर पर छोड़ दिया गया। उस समय मैं 4 या 5 साल की थी। उमा देवी का बचपन गरीबी में बीता। बाद में उनकी मुलाकात आबकारी ड्यूटी इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी से हुई, जिन्होंने उनकी मदद की और उन्हें प्रेरित किया। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय काजी लाहौर, पाकिस्तान चले गए। वह उस समय की परिस्थितियों से तंग आ चुकी थी और फिल्मों में गाने के लिए बॉम्बे चली गईं। काजी भी अंततः बॉम्बे चले गए, जहां 1947 में उनकी शादी हो गई। आजीविका। वह 23 साल की उम्र में घर से भागकर बॉम्बे मुंबई पहुंची और संगीतकार नौशाद अली के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने उनसे कहा कि वह गा सकती है और अगर वह उसे मौका नहीं देंगे तो वह खुद को समुद्र में फेंक देगी। उन्होंने उसका ऑडिशन लिया और उसे मौके पर ही काम पर रख लिया। उन्होंने नजीर की वामे का ज़रा 1946 में एक एकल पार्श्व गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने जल्द ही निर्माता निर्देशक AR कारदार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने नौशाद को संगीत निर्देशक के रूप में इस्तेमाल किया और नूरजहां, राजकुमारी, खुर्शीद बानो और ज़ोहराबाई अंबालेवाली जैसे संगीत दिग्गजों के बीच खुद के लिए जगह बनाई। 1947 में उन्हें अफसाना लिख रही हूँ दिल ए बेकरार का, ये कौन चला मेरी आंखों में समाकर और आज मची है धूम झूम खुशी से झूम जैसी बड़ी हिट मिली, जिसे उन्होंने AR कारदार की दर्द 1947 में अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना के लिए गाया था। फिर नौशाद के संगीत निर्देशन में उन्होंने एक युगल गीत भी गाया, सुरैया के साथ, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। दरअसल दिल्ली के एक सज्जन उनके गाने अफसाना लिख रही हूँ से इतने प्रभावित हुए कि वह उनके साथ बम्बई में ही रहने लगे। उन्होंने शादी कर ली और जोड़े की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनके पति, जिन्हें वे मोहन कहती थी, की 1992 में मृत्यु हो गई। दर्द की सफलता का मतलब था कि उन्हें अगली बार महबूब खान की अनोखी अदा 1948 मिली, जिसमें फिर से 2 हिट नंबर थे, काहे जिया डोले और दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया। इसने उन्हें उच्च श्रेणी की पार्श्व गायिकाओं की श्रेणी में ला खड़ा किया। वह जेमिनी स्टूडियो, मद्रास द्वारा निर्मित निर्देशक SS वासन की चंद्रलेखा 1948 में एक गायिका के रूप में अपने चरम पर पहुंची। उनके साथ गाने, जिनमें सांझ की बेला जैसी हिट शामिल हैं, उनके गायन करियर में उनका सबसे सफल काम है। हालांकि फिल्म के लिए साइन करने का मतलब निर्माता निर्देशक कारदार के साथ अनुबंध का उल्लंघन भी था, जिसके कारण उद्योग में उनकी किस्मत ढल गई। इसके अलावा बाद के वर्षों में गायन की अपनी पुरानी शैली और सीमित स्वर सीमा के कारण उन्हें लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर आदि जैसे उभरते गायकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल लगा। आखिरकार नौशाद ने सुझाव दिया कि वह अभिनय करें, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत ही चुलबुला था और उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। वह दिलीप कुमार से प्रेरित और विस्मित थी और उनकी एक इच्छा थी, जिसे उन्होंने हाथपूर्वक बनाए रखा कि अपनी पहली फिल्म में वह उनके साथ अभिनय करें। दिलीप कुमार के प्रति उनके इस पागलपन भरे प्यार के बारे में जानकर नौशाद ने दिलीप कुमार से, जो उनके मित्र थे, उन्हें अपनी एक फिल्म में लेने के लिए कहा और वह उनके साथ बाबुल 1950 में दिखाई दी, जिसमें नरगिस मुख्य अभिनेत्री थी। ये वे ही थे जिन्होंने उनके हास्य व्यक्तित्व के अनुरूप उनका नाम बदलकर टुनटुन रखा। ये नाम उनके साथ रहा और एक हास्य किंवदंती का जन्म हुआ। उन्होंने गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों जैसे आर पार 1954, मिस्टर एंड मिसेज 55 1955 और प्यासा 1957 में अभिनय किया। 1960 और 1970 के दशक में वह कई बॉलीवुड फिल्मों में एक स्थायी कॉमिक रिलीफ थी। कुछ साल बाद उन्होंने सबसे उल्लेखनीय रूप से अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल 1982 में अभिनय किया, जो प्रकाश मेहरा की एक ब्लॉकबस्टर थी। अपने 5 दशक के करियर में
उन्होंने हिंदी, उर्दू और पंजाबी आदि अन्य भाषाओं में लगभग 198 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने अपने समय के शीर्ष हास्य अभिनेताओं जैसे भगवान दादा, आगा, सुंदर, मुकरी, धूमल, जॉनी वॉकर और केस्टो मुखर्जी के साथ काम किया। उद्धरण वांछित उन्हें आखिरी बार हिंदी फिल्मों में कसम धंधे की 1990 में देखा गया था। अपनी लोकप्रियता के कारण टुनटुन नाम भारत में मोटी महिलाओं का पर्याय बन गया है। मौत 23 नवंबर 2003 को अंधेरी, मुंबई में 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनके 4 बच्चे और 4 पोते पोतियां हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।